श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान भक्ति भाव के भूखे हैं, धन या वैभव के नहीं। और सच पूछा जाए तो ये धन वैभव भी किसका अपना? भैया सृष्टि में जो कुछ भी है सब भगवान का ही है। ये तो हमारी बेईमानी है कि हम इस सबको अपना मान लेते हैं। और इसीलिए भगवान को तो केवल भक्त का हृदय ही चाहिए। वे केवल भक्त का हृदय देखते हैं। उसके द्वारा भेंट की जाने वाली वस्तु बहुमूल्य है या तुच्छ है, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं जाती। वे अपने प्रेमी भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि को बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं। भक्त पुरुष, चाहे वह सम्राट क्यों ना हो या किंचन भिक्षु क्या ना हो, वे दोनों का सर्वमान हृदय से आदर करते हैं। भक्त के हृदय में तनिक भी अभिमान का अहंकार उदित हो जाए, यह भगवान को सहन नहीं है। अभिमान शून्य अकिंचन भक्त भक्ति भाव का अभिमान रखने वाली समृद्धिशाली व्यक्ति की अपेक्षा भगवान के दरबार में पहले पहुंचता है, पहले उनका प्रेम पाता है। पूर्व काल की बात, दक्षिण भारत की कांची नगरी में चोल नाम के एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीनस्थ प्रदेश को भी चोल कहा जाने लगा। चोल राजा बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी और पापाचारी नहीं था। एक दिन महाराज चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। यह वही स्थान है जहां जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया। वहां राजा ने भगवान विष्णु के शेषशाही दिव्य विग्रह की विधिपूर्वक पूजा की, दिव्य मणियों की जगमगाती हुई माला भेंट की, मोतियों के हार चढ़ाए और स्वर्णमय सुंदर पुष्पों से भगवान के श्रीअंगों को सजाया। उसके बाद साष्टांग प्रणाम करके वे वहीं कुछ देर तक बैठे रहे। उसी समय एक ब्राह्मण देवता वहां आए। वे भी कांची नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। भगवत विग्रह के निकट जाकर ब्राह्मण विष्णुदास ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया एवं तुलसी दल एवं तुलसी मंजरी से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने दिव्य रत्नों द्वारा जो भगवान की पूजा की थी, वह सब ब्राह्मण विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से आच्छादित हो गई। यह देखकर धन वैभव का समादर करने वाले राजा चोल कुपित हो गए और बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों और स्वर्ण से भगवान का जो श्रृंगार किया था, उसकी कैसी अद्भुत शोभा हो रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। बताओ ऐसा क्यों किया? मैं समझता हूं कि तुम दरिद्र और गंवार हो, इसीलिए तुम्हारे द्वारा ऐसी भूल हुई है। तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव का सर्वथा अभाव प्रतीत होता है। राजा के इस प्रकार आक्षेप करने पर विष्णुदास ने उत्तर दिया, महाराज, भक्ति क्या वस्तु है, इससे आप सर्वथा परिचित हैं। राज्य लक्ष्मी के भोग के कारण आपको अपनी श्रेष्ठता का अहंकार हो गया है। आप ही बतलाइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? विष्णुदास की बात सुनकर राजा चोल हंसे और उसका तिरस्कार करते हुए बोले, ब्राह्मण, तुम सदा के दरिद्र हो। मणियों और रत्नों का मूल्य तुम क्या जानो? भगवान विष्णु के प्रति तुम में कितनी भक्ति है? क्या तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई महान यज्ञ किया है? कभी किसी को बहुमूल्य रत्न आभूषण दान में दिए हैं? कभी किसी भगवान का मंदिर बनवाया है? और इस पर भी तुम्हें यह गर्व है कि मैं भगवान का भक्त हूं? अच्छा, मैं देखूंगा तुम में कितनी भक्ति है।
आज यहां जितने ब्राह्मण उपस्थित हैं वे सब मेरी बात सुने। भगवान विष्णु का दर्शन पहले मुझे होता है या इस विष्णुदास को, इसी से किसमें कितनी भक्ति है इसका निर्णय हो जाएगा। और ऐसा कहकर राजा अपने भवन को चले गए। वहां उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर एक बड़ा महान वैष्णव यज्ञ आरंभ किया। उधर विष्णुदास भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत एवं नियमों का पालन करते हुए वहीं भगवान के मंदिर के समीप टिक गए। वे माघ और कार्तिक के व्रतों का पालन करते, तुलसी के बगीचे लगाते, उन्हें सींचते, तुलसी दल की रक्षा करते, एकादशी को 12 मंत्र का जप करते, नृत्य संगीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ षोडोपचार भगवान की पूजा करते, चलते फिरते सोते जागते भगवान का चिंतन करते। उनकी दृष्टि एकदम सम हो गई। सब प्राणियों के भीतर उन्हें भगवान विष्णु ही दिखाई देते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान की आराधना में जुटे हुए थे। एक दिन विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन प्रसाद तैयार किया, किंतु जब वे भगवान को भोग अर्पण करने के लिए ले गए उस समय किसी अलक्षित व्यक्ति ने आकर उसको चुरा लिया। विष्णुदास ने लौटकर देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। उन्होंने जो नियम ले रखा था उसमें किसी भी कारण से कोई त्रुटि हो यह उन्हें स्वीकार नहीं था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर वे भोजन बनाकर जो ही भगवान को अर्पण करने लगे तो ही किसी अदृश्य शक्ति ने पुनः सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक वे भूखे रह गए। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई उठा ले जाता है? यदि मैं दोबारा अपने लिए भोजन बनाता हूं तो सायंकाल की उपासना में त्रुटि होती है, और यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन करने की बात सोचूं तो यह कैसे करूं? भगवान विष्णु को अर्पण किए बिना कोई वैष्णव भोजन कैसे कर सकता है? आज 7 दिन हो गए, मुझे अन्न नहीं मिला। इस प्रकार मैं व्रत पालन में कब तक स्थिर रह सकता हूं? चलो आज रसोई की रक्षा पर भली भांति दृष्टि रखूंगा। और ऐसा निश्चय कर वे भोजन बनाने के पश्चात एकांत स्थान में छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न उठा ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था, मुख पर दीनता छा रही थी, देह में हाड़ और चाम के अतिरिक्त कुछ दिखाई न देता था। उसकी दयनीय दशा देखकर सब में भगवान का दर्शन करने वाले विष्णुदास के हृदय दया से भर गया। उन्होंने उससे कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? या घी भी ले जाओ। और विष्णुदास की आवाज़ सुनते ही वह व्यक्ति भयभीत होकर बड़े वेग से भागा और थोड़ी ही दूर भागते भागते मूर्छित होकर गिर गया। विष्णुदास दौड़ते हुए उसके पास गए और उसे मूर्छित देख करुणावश अपने वस्त्र के छोर से हवा करने लगे। इतने में उठकर खड़ा हो गया। विष्णुदास ने देखा वह चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण सामने खड़े थे। सब और दिव्य प्रकाश छा रहा था। 4 हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पा रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान सुशोभित है। नेत्रों से स्नेह एवं वात्सल्य की वर्षा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देख विष्णुदास हर्ष, रोमांच और अश्रुपात आदि सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। यहां तक कि वे स्तुति और नमस्कार भी न कर सके। भगवान ने अपनी भुजाएं फैलाकर विष्णुदास को अपनी छाती से लगा लिया और उन्हें अपना ही जैसा रूप देकर अपने साथ बैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि आकाश में एक दिव्य विमान जा रहा है। उस पर विष्णुदास भगवान के साथ बैठकर विष्णु धाम जा रहे हैं। यह देखकर राजा ने महर्षि मुद्गल को बुलाया और बोले, जिसके साथ होड़ करके मैंने यह महायज्ञ प्रारंभ किया था वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने होम, यज्ञ, दान आदि के द्वारा महान धर्म का अनुष्ठान किया, तब भी अभी तक भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं हुए, और विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही भगवान ने मुझसे पहले अपना लिया। जान पड़ता है भगवान श्री हरि
केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उनकी प्राप्ति में विशुद्ध भक्ति ही प्रधान कारण है। और ऐसा कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं यज्ञशाला में जाकर यज्ञ कुंड के सामने खड़े हो गए। फिर भगवान विष्णु को संबोधित करके 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। और ऐसा कहते कहते वे सबके देखते हुए अग्निकुंड में कूद गए। राजा का सारा अभिमान नष्ट हो चुका था। भक्त वत्सल भगवान विष्णु उसी क्षण अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बैठाया और अपने साथ बैकुंठ धाम को ले गए। यही विष्णुदास और चोल नरेश बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नामक पार्षद हुए। सो भैया, हम जब कहते हैं ना तो भगवान सारी वस्तुएं आपकी हैं, हम आपको समर्पित करते हैं, पर हमारे वचन में ही यह रह जाता है। हमें लगता है कि हमने अमुक धनराशि भगवान को चढ़ा दी, अमुक बड़ी सी माला, बड़ा सा प्रसाद, बड़ा सा थाल भगवान को वस्त्राभूषण अर्पण कर दिए, स्वर्णाभूषण अर्पण कर दिए। भैया, उन्हीं की चीज है, तुम उन्हें क्या अर्पण करोगे? अर्पण ही करना है तो अपना करो। हम स्वयं न्यौछावर क्यों नहीं होते उनके ऊपर? और विश्वास रखना, जिस दिन यह भाव बैठ जाएगा कि मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं, वे आ जाएंगे सामने। क्योंकि समर्पण के लिए कोई लेने वाला भी तो चाहिए ना। सच जानना, वे खड़े हो जाएंगे यदि तुम वास्तव में अपना को देना चाहो तो। क्योंकि एक तुम ही हो जिसे वे स्वीकार करना चाहते हैं, अपने हृदय से लगाना चाहते हैं। तो भैया, तत्व को हम समझें, प्रपंच में कम पड़ें, यह ज्यादा श्रेयस्कर। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।